Hello everyone, today we will start exercise 2.3. But in last exercise what we have done, we have learned about the multiplication of the fractions. Yes, in this exercise we will learn about the division of the fractions. Firstly, you should know about the reciprocal कि reciprocal क्या होता है. Reciprocals means for example reciprocal of 2/3. यहाँ पे जब पूछा गया है कि 2/3 का रेसिप्रोकल, इसका मतलब होता है इसका अपोजिट के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, दैट इज 3/2. अब रेसिप्रोकल ऑफ 1 अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. यस. अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते टाइम हम कैसे करते हैं, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 3/5 ये जो सेकंड नंबर है जिससे डिवाइड करते हैं बच्चे, ये पलट जाता है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है. यस. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. गॉट इट. नाउ I'll start the question. Find the reciprocal of each of the following fractions and classify the reciprocals as proper fraction, improper fraction and whole numbers. Look here. Your first one is 7. अगर मैंने अभी आपको बताया था कि हमें रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल्स में इसका अपोजिट 1/, यस, सो इस रेसिप्रोकल इज 1/7 एंड 1/7 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए. यस, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 4/9. अब 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/4. अब देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इट मीन्स इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 1/14. 1/14 को जब करोगे तो इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस 14/1. यस, और 14/1 कोई मतलब ही नहीं होता लिखने का, हम कैसे लिखते हैं 14. जब किसी नंबर के अंदर कुछ नीचे कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब क्या होता है, उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, और 14 हमारा क्या है, होल नंबर. Next is 2 into 3/8. Firstly, convert it into the improper fraction. 8 2 just 16 and 3 19/8. And अब इसको reciprocal लीजिए. This is 8/19 and this is the proper fraction. Now B part 12/7. 12/7 का reciprocal क्या होगा, 7/12. This is the proper fraction. Now next one is 1 into 2/3 plus 3 into 1/2. Firstly, convert this into the improper fraction and find out the sum. 3 1 जा 3 into 5/3, 3 2 जा 6 and 1 7/2. Now take the LCM and find out the sum. जब आपने sum find out कर लिया है, then take the reciprocal of this one. This is 6/31 and 6/31 is the proper fraction. And the last question is third part is 4 into 1/2 plus 3 into 2/3 is दिस वन. सेम जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है, सेम वैसे ही करना है. पहले सम फाइंड आउट करोगे, सम फाइंड आउट करने के बाद उसका रेसिप्रोकल लोगे, देन यू विल टेल वेदर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ होल नंबर. गॉट इट. आई होप अब आपको रेसिप्रोकल लेना आ गया होगा यहाँ तक कि हम रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 into 2/3 minus 5 into 3/4. 8 3 जा 20, 4 into 26/3, 5 4 जा 20, 20 plus 3 23/4. Now find out the difference. Yes, this is the difference. अब जब डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया तो इतनी देर में तो आपने सोच लिया होगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 12/35. अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड. सेकेंड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है इस टाइप से कि फाइंड 14 डिवाइड बाई 5/6. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. यस, 14 डिवाइड बाई 5/6 इट मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 6/5. डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. नाउ 14 6 जा 84 एंड 5 1 जा 5. Yes, now convert it into the mixed fraction. Next is second part, 3 divided by 2 into 1/3. 3 divided by 3 2 just 6 and 1 7/3. Now multiply, change division into multiply and take the reciprocal of this one, 3/7. 3 3 ja 9 and 7 1 ja
7. Now convert it into the mixed fraction. Third part is 6 by 13 divided by 7. 6 by 13 इसका अब हमें मल्टीप्लाई लगाना है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 by 7. 6 1 जा 6 and 13 7 जा 91. This question is 3 into 1 by 2 divided by 4. 3 2 जा 6 and 1 7 by 2. Multiply and the reciprocal of 4 is 1 by 4. 7 1 ja 7 into 4 ja 8. So 7 by 8 is your answer. B part is 8 divided by 7 by 3. It means 8 multiply, division changes into multiply, and reciprocal of 7 by 3 is 3 by 7. 8 3 ja 24 and 7 1 ja 7. Yes. Now convert it into the mixed fraction. Second part, in the same way you will do the second part. 2 by 5 multiply and reciprocal of 1 by 2 is 2 by 1. 2 2 ja 4 and 5 1 ja 5. Yes. The third part is 7 by 3 divided by 2. 7 by 3 division is to be changed into multiplication, and 2 reciprocal of 2 is 1 by 2. 7 1 ja 7 and 3 2 ja 6, and convert it into the mixed fraction. The last part of this question is 3 into 1 by 2 divided by 8 by 3. 3 2 just 6 and 1 7 by 2 divided by 8 by 3. 7 by 2. Then division changes into multiplication. Then the reciprocal of 8 by 3 is 3 by 8. 7 3 just 21. 8 2 just 16. Now convert it into the mixed fraction. And question number 3 is divide 3 by 7 by 8 by 7. अब 3 by 7 को पहले तो स्टेटमेंट बना लीजिए. 3 by 7 डिवाइड बाई 8 by 7. यस. अब हमें डिवाइड करना है किससे 8 by 7 से. मीन्स 3 by 7 मल्टीप्लाई बाय 7 by 8. यस. अब बेटा देखो आपके पास दो मेथड है. या तो आप पहले इन दोनों को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जिस भी एक सिंगल कॉमन टेबल में दोनों आ रहे हैं उनसे कट कर दीजिए. या फिर है अगर न्यूमरेटर से कहीं डिनोमिनेटर कट हो रहा है तो उसे कट कर दीजिए. हमने यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया 3 1 जा 3 एंड 8 1 जा 8. सो 3 by 8 इज योर आंसर. आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे कट करना नहीं आता है देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड देन डिवाइड बाय अ कॉमन नंबर. ओके. सेकेंड पार्ट इज 4 into 3 by 7 by 4 by 7. अब पहले इसको किस में चेंज करोगे इम्प्रॉपर में. 7 4 जो 28 एंड 3 31 by 7 बाय डिवाइड बाय 4 by 7. अब जब डिवीजन है वो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. और रेसिप्रोकल 4 by 7 का क्या हो जाएगा 7 by 4. 7 is to be cancelled by 7 and your answer is 31 by 4. Now changing it to the mixed fraction. Next is 3 by 8 by 2 into 9 by 11. 3 by 8 divided by 11 2 is 22 and 9 31 by 11. Then take the reciprocal of this one, then multiply the numerator with numerator and denominator with denominator. देखो जहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में. ठीक है. वहाँ हमने क्या किया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. Next is 4 into 5 by 7 by 4 into 5 by 11. Yes, 7 4 ja 28 and 5 33 by 7. 11 4 ja 44 and 5 49 by 11. अब हमें डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में. मीन्स वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. दिस इज 11 by 49. नाउ मल्टीप्लाई दिस and this. Yes, then change into the mixed fraction. Next is question number 4, that is simplify 5 by 12 into 9 divide by 5 by 2. सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. बेटा 9 मैंने आपको बताया था जब भी कोई होल नंबर ऐसे लिखा हुआ उसका मतलब क्या है 9 by 1. अब 5 9 जा 45 12 1 जा 12. यस. अब हम ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं. यहाँ है हमारे पास डिवाइड बाय 5 by 2. अब हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो मीन्स इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. रेसिप्रोकल क्या है 2 by 5. यस. अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. देखो यहाँ पे मैंने आपको वो चीज़ समझाई हुई है. या तो आप ऐसे कर सकते हैं न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट किया, फिर 3 की टेबल में डिवाइड हो रहे थे दोनों हमने डिवाइड कर दिया और वी गॉट द आंसर 3 by 2. ठीक है. आपके पास एक सेकेंड मेथड था कि विल कट हेयर 5 1 जा 5 5 9 जा. ओके. 2 6 जा.
देन 3 2 जा एंड 3 3 जा। आप यहीं पे भी कट कर सकते हो उसको अगर आपको कटिंग आती है तो। ओके, यू नो हाउ टू क्रॉस ईच अदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट इज 4 by 9 डिवाइड बाई 5 by 6 मल्टीप्लाई बाई 5 by 4। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 by 9 मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 6 by 5। 4 6 जा 24, 5 9 जा 45। अब मैंने देखो यहाँ क्या किया है बेटा, इंटू 5 by 4। ठीक है, यहाँ मैंने यहीं पे कट कर दिया। 5 9 जा 45, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड वी गॉट द आंसर 2 by 3। Next is 5 into 4 by 7 divide by 13 by 14 plus 5 by 8 into 3 by 4। हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 मीन्स हमें यहाँ से क्या मिला, 6 प्लस 15 by 32। नाउ आई टुक द एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया 132, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 192 एंड दिस 15 1 जा 15, देन ऐड दिस एंड यू गॉट द आंसर। ओके, बी पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज 8 by 15 into 20 डिवाइड by 16 by 39। नाउ 8 by 13 देखो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मैंने कट कर दिया यहीं पे। ये 4 8 जा 32 by 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 39 by 16। रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 3 1 जा 3, 3 13 जा 39, 13 2 जा 26। So 26 is your answer. Next one is 4 into 3 by 7 divide by 3 into 1 by 2 multiply by 7 by 31। बच्चे यहाँ से आपको देखो इस क्वेश्चन को मैं करवा नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ। यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देन मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो उसका रेसिप्रोकल लोगे, और जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है आपको कटिंग नहीं आती है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर कॉमन नंबर से डिवाइड कर देना जिस भी होल नंबर में आ रहे हो। ठीक है, जिस भी टेबल में कॉमन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हैं लास्ट में उससे डिवाइड कर देना। एंड इफ यू नो हाउ टू कट दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन यू कैन कट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज 12 by 15 डिवाइड बाई 24 by 30 प्लस दिस। यस, सेम वही किया है, पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया, फिर इसका रेसिप्रोकल सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, और मैंने कट कर दिया है यहाँ पे 5 3 जा 15, दिस इज 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 15 2 जा 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला, 1। यहाँ से 3 5 जा 15 और 5 is to be cancelled by 5 plus 35, so 36 is your answer. I hope now you understood what is the, how can you do the division of the fractions, means yes, and you also aware about the reciprocal of a given number। आपको आ गया होगा कि कैसे हम reciprocal लेते हैं, कैसे fractions का division करते हैं। Yes, thank you, have a nice day।